हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के मेले और त्योहार की ट्रिक के माध्यम से अपन जो महीने जो कंप्लीट कर रहे थे उसमें अपना अगला महीना है भाद्रपद महीना। भाद्रपद महीने की ट्रिक क्या है? बड़ी उबी कृष्ण को बच्च सटियारिया, यानी कि जो कृष्ण की गायें हैं, है ना, बड़ी उबी, उबी यानी खड़ी है, ठीक है। बड़ी वाली गाय जो है उबी है, कौन सी गाय? कृष्ण की, यानी कि बड़ी उबी कृष्ण को बच्चे सटियारिया, यानी कि बच्चे हैं वो सटियारे, ठीक है। उसके आगे देखो, बाबा जी, है ना, बाबा जी ये हरतालिका गणेश ऋषि, बाबा जी ये हरतालिका गणेश ऋषि और राधा तेजा के यहाँ झूल रहे अनंत बार। ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक को याद कर लोगे तो भाद्रपद माह के जितने भी त्योहार है, जितने भी मेले हैं, वो सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? बड़ी उबी कृष्ण को बच सटियारिया, बाबा जी ये हरतालिका गणेश ऋषि और राधा तेजा के यहाँ झूल रहे अनंत बार। तो सबसे पहले अपन यहाँ से कृष्ण से याद रखना है, भाद्रपद पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण। बड़ी से बड़ी बूढ़ी या कजली तीज, है ना, बड़ी से हो जाएगा बड़ी बूढ़ी या कजली तीज। महीना कौन सा है? भाद्रपद। क्या आ जाएगा? भाद्रपद। पक्ष कौन सा है? कृष्ण। पहली ट्रिक को देखना है, इस लाइन के अंदर जितने भी, इस पहली वाली जो लाइन है, इसमें जितने भी त्योहार या मेले आएंगे वो सिर्फ कृष्ण पक्ष के होंगे, ठीक है। तो बार बार पक्ष चेंज करने की जरूरत नहीं। महीना भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, और क्या है? बड़ी बूढ़ी, बड़ी से बड़ी बूढ़ी कजली तीज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। एक ही लाइन से तारीख भी निकल गई अपनी, है ना, नाम भी निकल गया, महीना भी निकल गया, पक्ष भी निकल गया, पक्ष भी निकल के आ गया आपके सामने। बड़ी बूढ़ी कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती हैं। उसके बाद में है उबी, यानी कि ऊप छठ। उबी से क्या हो जाएगा? उबी से है ऊप छठ। महीना कौन सा है? भाद्रपद। पक्ष कौन सा है? कृष्ण। यहां देखो, उबी से कौन सा त्योहार निकला? ऊब छठ, यानी कि तारीख क्या हो जाएगी? षष्ठी, ठीक है। ऊब छठ कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। उसके बाद में क्या है? कृष्ण। कृष्ण से क्या हो जाएगा? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी। महीना कौन सा है? भाद्रपद। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। तारीख क्या हो जाएगी? अष्टमी, है ना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आता है? कृष्ण जन्माष्टमी। आगे देखो, गो, गो माने गोगा नवमी, गोगा नवमी। देखो अपने पास सिर्फ ट्रिक है, इतना याद रखना है कि भाद्रपद माह है, उसकी ट्रिक ये है। इसी से तो अपन को इनके नाम भी निकालने हैं कि कौन कौन से त्योहार है, और इनकी तारीख भी इनसे ही निकालनी। ना तो नाम अलग से याद करेंगे, ना तारीख अलग से याद करेंगे। बस इस ट्रिक को पढ़ो, जो इनके नाम है वो निकालो। आपको पता है ये कृष्ण पक्ष में आ जाएगा, दूसरी वाली लाइन शुक्ल पक्ष की है। गोगा नवमी कब आ जाएगी? भाद्रपद पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण नवमी। ये कब आ जाएगी? नवमी, यानी कि गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। बड़ी उबी कृष्ण गो हो गई। बच्च सटियारिया, बच्च से क्या हो जाएगा? बच्च बारस। क्या हो जाएगा? बच्च बारस। बच्च बारस कब आ जाएगा? भाद्रपद कृष्ण बारस या द्वादश, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण द्वादश को क्या आ जाएगा? बच्च बारस, यानी कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 12 तारीख को बच्च बारस। बच्च सटियारिया, सटियारिया से क्या हो जाएगा? सतिया अमावस्या। सटिया सतिया, है ना, सटिया सतिया, सतिया अमावस्या। अमावस्या के आते ही आपको पता है यहीं से पक्ष चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? भाद्रपद अमावस्या, ठीक है। यानी कि भाद्रपद अमावस्या को क्या? सत्या अमावस्या। तो ये क्या हो गया? बड़ी उबी कृष्ण गो बच्च सटियारिया, बड़ी से बड़ी बूढ़ी कजली तीज भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण और तृतीया। फिर है उबी से उब छठ, कृष्ण से कृष्ण जन्माष्टमी, गो से गोगा नवमी, बच्च से बच्च बारस, सटियारिया से सतिया अमावस्या। यहाँ तक आपको कृष्ण पक्ष के जितने भी त्योहार है वो इस ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, और इनकी तारीख भी
आई होप आप आसानी से निकाल ही लोगे। ठीक है, इसके बाद में अपन ये सेकंड वाली लाइन कर रहे हैं। यहाँ तक आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं इसे हटा रही हूँ। बाबा जी ये हरतालिका, बाबा जी ये हरतालिका गणेश ऋषि और राधा तेजा के यहाँ झूल रहे अनंत बार। बाबा जी से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपके बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। कब कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, लास्ट में सत्या अमावस्या हो गया, अब क्या लगेगा शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आ जाएगा, शुक्ल पक्ष। महीना कौन सा है, भाद्रपद। पूरी लाइन के हिसाब से आपको अलग करके दे दिया जिससे पता चल सके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्योहार हैं, ये सारे त्योहार और मेले है ना। तो क्या आ जाएगा, भाद्रपद पक्ष कौन सा हो जाएगा, शुक्ल। बाबा जी से बाबेरी बीज, बीज माने द्वितीया है ना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या आता है, बाबेरी बीज। बाबा जी हो गया। ये हरतालिका, हरतालिका से क्या हो जाएगा, हरतालिका तीज, हरतालिका से हरतालिका तीज क्या हो जाएगा इसका, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल क्या हो जाएगा, तृतीया। तीज माने तृतीया। उसके बाद देखो गणेश, गणेश हो जाएगा गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी कब आ जाएगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, गणेश के बाद में क्या है, ऋषि, ऋषि से क्या हो जाएगा, ऋषि पंचमी, ऋषि क्या हो जाएगा, पंचमी। कब आ जाएगा, भाद्रपद पक्ष वही वापस शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या आ जाएगा, ऋषि पंचमी। ठीक है, और देखो राधा, इधर देखो कृष्ण और राधा तो हमेशा क्या आते हैं, साथ में आते हैं। कृष्ण कृष्ण पक्ष में आ गया तो राधा अगले वाले पक्ष में आ जाएगी, लेकिन आएगी कब, जब कृष्ण आया था, यानी कि ये अष्टमी को आए कृष्ण तो राधा भी कब आएगी, अष्टमी को ही आएगी, यानी कि क्या आ जाएगा, राधा अष्टमी। राधा से क्या हो जाएगा, ऋषि के बाद राधा, राधा से क्या है, राधा अष्टमी, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कब आ जाएगा वापस, ये देखो भाद्रपद महीना है, शुक्ल पक्ष है, तारीख क्या हो जाएगी, अष्टमी, क्या हो जाएगा, अष्टमी। यानी कि राधा अष्टमी कब हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। उसके बाद में देखिए तेजा, तेजा से हो जाएगा तेजा दशमी। त्योहार के नाम ट्रिक से आपको निकालने आने चाहिए। तेजा से क्या हो जाएगा, तेजा दशमी कब आ जाएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजा के यहाँ, ये इसका के यहाँ से कुछ नहीं है, तेजा के यहाँ झूल रहे, झूल रहे यानी कि जल झूलनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल झूलनी एकादशी। झूल से क्या हो जाएगा, झूलनी। कौन सी झूलनी, जल झूलनी। जल झूलनी क्या है, एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी कब आ जाएगी, महीना देखो भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल एकादशी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिख दोगे, एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। उसके बाद में देखो झूल तो रहे लेकिन कितनी बार, अनंत बार। कहता ना एक बार झूलो, दो बार झूलो, तीन बार झूलो, लेकिन ये अनंत बार झूल रहे हैं। अनंत से क्या हो जाएगा, अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। क्या हो जाएगा, अनंत से अनंत चतुर्दशी। ये कब आ जाएगा आपके, भाद्रपद, वापस भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी कब आ जाएगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आ जाएगा। तो ये देखो आप एक बार के बाबा जी यानी कि बाबेरी बीज, हरतालिका, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल झूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। एक बार आप यहाँ लिख दो, गिनती जैसे काउंट करो। बाबेरी बीज है ना, कैसे आ रहा, 2 ट्रिक याद रखो, नंबर डालो, 2 तारीख, 2 के बाद में क्या आता है, 3, 3 के बाद में 4, 5, यहां तक लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5। बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी। अगर भूल जाए बीज है कि तीज है ना, कभी कभी तारीख में कंफ्यूजन हो जाता। उसके लिए क्या करोगे, 2, 3, 4, 5।
राधा किसके साथ आएगी? कृष्ण के साथ, यानी कि कब आएगी? अष्टमी को, ठीक है, अष्टमी। फिर तेजा से आप आगे डाल लो 10, 11, 14, ठीक है, ये इसके नंबर है। अगर आप यहाँ तक तो जैसे 8 तक तो आपको याद है, तेजा से दशमी, तेजा दशमी त्योहार होता है, जलजूलनी एकादशी और अनंत चतुर्दशी होता है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको कैसे करोगे? बड़ी बूढ़ी या कजली तीज, और ये कितने हो गए? 3, उब छठ यानी कि 6, कृष्णाष्टमी 8, गोगा नवमी, बच्छ 12, सटिया अमावस्या यानी कि 15, अमावस्या यानी कि 15 तारीख हो गई, भाद्रपद अमावस्या। अब कैसे करोगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 को रहने दो, कृष्ण अष्टमी को आता है, राधा भी अष्टमी को आती, ठीक है, 8 को छोड़ दो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, यानी कि 3 का पहाड़ा आप इस ट्रिक के अंदर लगा दो, तारीखें भूल जाओ, नाम भी बार बार के बच तो याद है लेकिन 12 की तरह से ऐसे भी भूल जाओ, तो कृष्ण को छोड़ना है ना, और ये ट्रिक याद रखनी है, और इसमें 3 का पहाड़ा लगा दो, है ना, 3 एकम 3 यानी कि बड़ी बूढ़ी कजली तीज ऊब छठ, है ना, गोगा नवमी बच्छ 12 और सटिया अमावस्या। तो ऐसे आप 3 के पहाड़े से ऊपर वाली ट्रिक को याद रख सकते हो। 2, 3, 4, 5 राधा कृष्ण के साथ 8, और फिर बचे क्या? तेजा तो दशमी, एक ही तेजा नाम से कोई और दूसरी डेट भी दिमाग में नहीं आती, तेजा दशमी होता है, ठीक है, तो तेजा दशमी, जलजूलनी एकादशी और अनंत चतुर्दशी। तो ये भाद्रपद माह की जो ट्रिक है वो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना, है ना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ अगले माह की।